राहुल गांधी जी का यह सराहनीय पहल है कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने आ रहे हैं। पुनर्जीवित, बिल्कुल पुनर्जीवित करने आ रहे हैं, क्योंकि आज तक तो कांग्रेस पार्टी यही करते आई कि हमको सिर्फ सांसद दे दीजिए जितवा कर, बाकी आदरणीय लालू जी को सुपुर्द कर दिया था। तो पूर्व में भी कहते रहे हैं, पूर्व में भी अपील निशांत जी करते रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और वो जो कह रहे हैं उनका हक बनता है, हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है, क्योंकि उनके पिताजी ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारा है, बिहार को कहां से लेकर कहां तक पहुंचाया है। और कौन पुत्र नहीं चाहेगा कि हमारे पिताजी हमेशा उच्च शिखर पे रहें, या कौन पिता नहीं चाहेगा कि हमारे पुत्र उच्च शिखर पे हों। और हम तो यह कहेंगे कि निशांत जी को नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ानी चाहिए। नीतीश कुमार जी कहां ला रहे हैं? नीतीश कुमार जी कहां ला रहे हैं? लाना होता तो कब का लॉन्च कर दिए होते, कब के गद्दी सौंप दिए होते, जो यहाँ बड़ी पार्टी चल रही है अन्य पार्टियों में। तो लेकिन वो तो नहीं ला रहे हैं। लेकिन क्या वो निशांत सिर्फ मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं? यह गुनाह तो नहीं है। अगर उनमें क्षमता है तो वो क्यों नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, और स्वागत है उनका। नहीं, ये परिवारवाद क्या होता है भाई? देखिए, परिवारवाद उसको आप कह सकते हैं कि जो डिजर्विंग नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं, पिताजी बहुत ऊंचे, लेकिन वो खुद डिजर्विंग नहीं है, उनमें क्वालिटी नहीं है, उनमें कोई किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, और वो अगर राजनीति में उनको जबरन ले आया जाता है और सुरक्षित सीट जिसको मानी जाती है उस सीट पर उनको जितवा दिया जाता है या विधान परिषद के माध्यम से घुसा दिया जाता है, तो इसको परिवारवाद कहिए कि वो क्षमता विहीन व्यक्ति था जिसको आपने लाया। लेकिन ये तो क्षमतावान है। तो राहुल जी आए हैं संविधान सभा कुछ करने के लिए कि संविधान बचाओ, जो भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान, देश का संविधान सुरक्षित है, देश का संविधान कहीं खतरे में नहीं है। इंडिविजुअल स्टेटस उतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की बिहार में क्या है? अगर माइनस राजद अगर चुनाव भी लड़ जाए तो क्या परिस्थिति होगी? तो लेकिन संघर्ष करना चाहिए। जब तक इस तरीके से आते जाते रहेंगे और सिर्फ किसी के कंधे पे विक्रम बेताल जैसे सवार रहेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं, यानी जदयू पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी का जो पार्टी है उसको ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए और फिर से सीएम बनाइए। यानी कहें तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव को लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो एक्टिव है अपनी पार्टी को लेकर, तो अब निशांत भी एक्टिव हो गए हैं। नीतीश कुमार के लिए निशांत अब वोट मांग रहे हैं। भी हमारे युवा स्मृति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी है, अमित जी अब निशांत भी वोट मांग रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के। पूर्व में भी कहते रहे हैं, पूर्व में भी अपील निशांत जी करते रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और वो जो कह रहे हैं उनका हक बनता है, हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है, क्योंकि उनके पिताजी ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारा है, बिहार को कहां से लेकर कहां तक पहुंचाया है, तो उनका तो हक बनता है। और कौन पुत्र नहीं चाहेगा कि हमारे पिताजी हमेशा उच्च शिखर पे रहें, या कौन पिता नहीं चाहेगा कि हमारे पुत्र उच्च शिखर पे हों। और हम तो यह कहेंगे कि निशांत जी को नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ानी चाहिए, हमारा यह कहना है। निशांत को जी बिल्कुल राजनीतिक में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब भाई वो बीटेक हैं, बीआईटी मिश्रा के पास आउट हैं, उनमें क्षमता है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है और सच्चे इंसान है। लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार परिवारवाद को लेकर के नीतीश कुमार जी कहां ला रहे हैं? नीतीश कुमार जी कहां ला रहे हैं? लाना होता तो कब का लॉन्च कर दिए होते, कब के गद्दी सौंप दिए होते, जो यहाँ बड़ी पार्टी चल रही है अन्य पार्टियों में। तो लेकिन वो तो नहीं ला रहे हैं। लेकिन क्या वो निशांत सिर्फ मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं? यह गुनाह तो नहीं है। अगर उनमें क्षमता है तो वो क्यों नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, और स्वागत है उनका, आना चाहिए। और बिहार की जो समरसता है, जो नीतीश कुमार जी की बसाई विरासत है, उसको संभालना चाहिए। लेकिन फिर तो विपक्ष ये कर लें, जो परिवारवाद पर चिल्लाते नहीं, ये परिवारवाद क्या होता है भाई? देखिए, परिवारवाद उसको आप कह सकते हैं कि जो डिजर्विंग नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं, पिताजी बहुत ऊंचे, लेकिन वो खुद डिजर्विंग नहीं है, उनमें क्वालिटी नहीं है, उनमें कोई किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, और वो अगर राजनीति में उनको जबरन ले आया जाता है और सुरक्षित सीट जिसको मानी जाती है उस सीट पर उनको जितवा दिया जाता है या विधान परिषद के माध्यम से घुसा दिया जाता है, तो इसको परिवारवाद कहिए कि वो क्षमता विहीन व्यक्ति था जिसको आपने लाया। लेकिन ये तो क्षमतावान है।
ये तो नीतीश कुमार जी के कौन, परिवारवाद का मतलब थोड़े पुत्र ही होता है कि बस, हाँ वो अगर क्षमतावान नहीं होते या नीतीश कुमार जी के और कोई फूफा चाचा नाना फुफेरा भाई ममेरा भाई या कोई रिश्तेदार रहा होता तो उसकी एक अलग बात थी, लेकिन ऐसा तो कोई बात है नहीं, ऐसी तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये राहुल गांधी आ रहे हैं, संविधान को लेकर के एक सभा कर रहे हैं और एक तरफ जो है एनडीए महागठबंधन की अगर बात की जाए तो राजद भी है। राजद जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला रही है। इसको क्या देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ये सामान्य प्रक्रिया है, इसको कोई बहुत विशेष तौर पे जिस तरह से मीडिया में चलाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, इसको इस तरह से लेना नहीं चाहिए। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है ये सभी पार्टियां करती हैं और ये इस वर्ष चूंकि एक सर्टेन टाइम होता है, उस टाइम पे आपको अध्यक्ष का चुनाव करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना या कोई परिवर्तन करना या नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना, तो उसके लिए बुलानी पड़ती है, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है। रही बात आदरणीय राहुल जी की, तो राहुल जी आए हैं संविधान सभा कुछ करने के लिए कि संविधान बचाओ जो भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान, देश का संविधान सुरक्षित है, देश का संविधान कहीं खतरे में नहीं है। वो लोग कहते नहीं खतरे में है। अब वो कहने के लिए अब विपक्ष में है तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कुछ लग सकता है। हम भी विपक्ष में है लेकिन हमको नहीं लगता है कि भाई संविधान देश का खतरा में है, हमको नहीं लगता है। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि वो राहुल गांधी जी का यह सराहनीय पहल है कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने आ रहे हैं। बिल्कुल पुनर्जीवित करने आ रहे हैं, क्योंकि आज तक तो कांग्रेस पार्टी यही करते आई कि हमको सिर्फ सांसद दे दीजिए जितवाकर, बाकी आदरणीय लालू जी को सुपुर्द कर दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि आज कांग्रेस का नाम लेने वाला छोड़ दीजिए ना, रोने वाला भी बहुत कम लोग हैं। कांग्रेस का रोने वाला भी, अरे भाई नाम लेने वाला छोड़ दीजिए, रोने वाले भी बहुत कम लोग हैं, कुछ एक लोग ही हैं। विपक्ष में है कांग्रेस। अरे भाई लालू जी के साथ ना इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्टेटस उतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की बिहार में क्या है? अगर माइनस राजद अगर चुनाव भी लड़ जाए तो क्या परिस्थिति होगी? तो लेकिन संघर्ष करना चाहिए। जब तक इस तरीके से आते जाते रहेंगे और सिर्फ किसी के कंधे पे विक्रम बेताल जैसे सवार रहेंगे, कुछ नहीं होगा। एक सवाल और ले लेते हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि देखिए इंडिया ब्लॉक जो बना था वो सिर्फ लोकसभा के लिए ही बना था। क्या विधानसभा में जिस तरह से यहाँ कांग्रेस के नेता हैं वो मांग रहे हैं कि हमको कम से कम 70 सीट चाहिए, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। और वो तेजस्वी जी कह चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक जो बना था वो लोकसभा के लिए, लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी उसके साथ है, यह भी कहे थे। तो यह नहीं है कि वो कह दिए कि अब कांग्रेस पार्टी हमारे साथ नहीं है, वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट वर्ग तो है जो कांग्रेस पार्टी का है। सिर्फ चूंकि कांग्रेस की दशा और दिशा स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो मतलब नाम लेने वाला और रोनिहार बहुत कम है। नहीं तो ऐसा नहीं है, अगर कांग्रेस अपने पैर पे, ठीक है एक चुनाव में नहीं होगा दूसरे में होगा, लेकिन अपने पैर पे अगर प्रयास करे तो वो खड़ी हो सकती है। लेकिन तेजस्वी जी जो कहे हैं तो वो ऐसा नहीं है। और ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, सीट लेना सीट देना हर चुनाव में देखने को मिलता है। लोकसभा में भी देखने को मिला, उसके पहले विधानसभा में भी देखने को मिला, सब तरफ मिला। तेजस्वी जी को लगता है कि हम 70 सीट देके बहुत बड़ी भूल कर गए, अगर हम 70 नहीं देते, कम देते तो हम जीत जाते सीट और हम मुख्यमंत्री होते। तो सबका अपना अपना कैलकुलेशन है, लेकिन वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी, वो भी अपना देखेगी। क्या लगता है महागठबंधन मजबूती से इस बार लड़ेगी? क्योंकि जिस तरह से लगातार नेताओं का बयान आ रहा है, टूट की आशंका बताया जा रहा है। उधर कह रहे हैं कि देखिए लालू यादव पहुंच गए थे वहां पे, क्या कहते हैं, चिराग के चचा के पास पशुपति पारस जी पहुंच जाते हैं लालू जी के यहाँ। तो कहा जाता है कि एनडीए में टूट होने जा रहा है। देखिए एनडीए में, महागठबंधन में टूट होना सब तरफ तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, एनडीए में कौन सा सुकून का हवा बह रहा है? तो चिराग जी का बयान ही कैसा बयान था, अपने ही सरकार को कोटघड़ा में खड़ा कर दिए, तो ये कौन सा बयान है? उसके बाद आप आ जाइए राजद में, इधर में इंडिया में, तो इंडिया ब्लॉक में भी वही है। सब लोग सिर्फ सीट के लिए ये बतौलाबाजी कर रहे हैं, हमको ज्यादा सीट है। देखिए है क्या कि हम लोग अब किस लिए आए हैं इस राजनीति में? इसीलिए आए हैं ना, हम लोगों की मंशा यही है ना कि भाई जो पूर्व से होते आया, जनता की आंख में धूल झोंको, अंडर द रूम बैठ के टेबल पे इतना सीट हम करके, और उसके बाद सौदेबाजी करते रहिए। तो ये चीज अभी देखने को मिलेगा। लेकिन यह मान लीजिए कि बिहार में 25 से परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। 25 से प्रारंभ हो चुका है, 24 से ही इन्फेक्ट हुआ है, 25 से हो चुका है। 30 में जाते जाते ये कोई लोग नजर नहीं आएंगे, कोई लोग नजर नहीं आएंगे। पुरानी परिपाटी की राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हो। लालू यादव पशुपति पारस को महागठबंधन में बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं।
बिल्कुल हर कोई अपना अपना साथी खोजता है, क्या गलती है? जहां 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 सम्मान मिलेगा किसी को भी, जहां सम्मान मिलेगा वहां जाएगा। कोई किसी का बंधुआ मजदूर तो है नहीं। लेकिन लोग एनडीए वाले तो कर रहे हैं, खोखले कारतूस है वो लोग। अब देखिए, होता यही है। आप छोड़ दीजिए पशुपति पारस जी की बात, यही माननीय मुख्यमंत्री जी जब गए राजद के साथ, जो इंडिया के गठबंधन बना, अभी उनको कहिए, तो उनके साथ जब मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, तो एनडीए जो वर्तमान एनडीए है उसके और भी दल वाले लोग क्या कहते थे? मुख्यमंत्री बहुत भ्रष्ट सरकार है, तो ये है, प्लान है, तो यही पर ही पार्टी तो बदलेगी ना। बिहार की जनता अब ऊब चुकी